नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रवण कुमार। आजकल नशे में लोग ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। वहीं एक मामला राजधानी दिल्ली से भी आया, जहां पे एक लड़के ने नशे के लिए पैसा मांगा था अपने परिवार वालों से। परिवार वालों ने पैसा नहीं दिया। इसके चक्कर में उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला और उसने अपने पूरे परिवार को मार डालने के बावजूद भी वो वहां से भागा नहीं। उसे जरा भर भी इस बात का अफसोस नहीं था कि शायद हमने अपने परिवार का कत्ल कर दिया। उसे जरा भर भी अफसोस नहीं था। वो वहां से भागा भी नहीं, वहीं वो डेड बॉडी के पास बैठा रहा जब तक पुलिस नहीं आई। ऐसे लोग इस जमाने में पड़े हुए हैं। दरअसल ये मामला दिल्ली के पालम इलाके का है, जहां पे केशव नाम का लड़का, जिसकी उम्र 25 वर्ष था, उस लड़के ने अपने परिवार वालों से पैसा मांगा नशे के लिए। उसके परिवार वालों ने पैसा नहीं दिया। उसने अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। उसके परिवार में कुल 4 लोग थे और चारों लोगों का कत्ल किया। उसमें से पहले नंबर उसकी दादी थी, जिनका नाम था दीवानो देवी। दीवानो देवी का उम्र 75 वर्ष था। दूसरा नंबर उसके पिताजी का नाम था दिनेश, जिनका उम्र 50 वर्ष बताया गया। उनकी माता जी थी, जिनका नाम था दर्शना देवी। दर्शना जी 46 वर्ष की थी। और वहीं पे उसकी बहन भी थी, जिसका नाम उर्वशी था। उसने अपनी दादी, अपने मम्मी, अपने पापा और अपनी सगी बहन को उसने कत्ल कर दिया। दरअसल ये बात 22 नवंबर की है। 22 नवंबर की रात 10 बजे ये पहले उसने अपने दादी को मारा। 8 बजे के पहले 22 नवंबर दिन मंगलवार का था। 8 बजे के पहले अपनी उसने दादी का कत्ल कर दिया। कत्ल करके घर में ले जाकर छुपा दिया। फिर उसके पिताजी 8 बजे काम करके छुट्टी होता तो 8 बजे वो घर पे आ जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसने अपने पिताजी का कत्ल किया। पिताजी का कत्ल करने के बाद भी उनके डेड बॉडी को ले जाके किसी कोने में छिपा दिया। तीसरे नंबर पे उसकी मम्मी आई थी काम करके, जो 8:45 पे आती थी, दर्शना देवी। उसने अपनी मम्मी का भी 8:45 पे, जैसे उसकी मम्मी घर पे आई, उसने अपनी मम्मी का भी कत्ल कर दिया। कत्ल करके उनके डेड बॉडी को घर के कमरे में ले जाके छुपा दिया। चौथे नंबर पे उसकी बहन आई थी 9:30 बजे, जिसका नाम था उर्वशी। उर्वशी मेडिकल की पढ़ाई करती थी। वो जब 9:30 बजे आई तो इन तीनों लोगों को उन्होंने देख नहीं पाया कि शायद इन तीनों लोग का कत्ल हो गया, क्योंकि केशव उस टाइम घर में था और वो पूरा एकदम सफाई कर दिया था। जैसे जैसे लोग चूंकि लोग एक टाइम पे नहीं आते थे, कोई पहले आया, कोई बाद में आया, कोई बाद में, तो जैसे जैसे लोग आते रहे वैसे वैसे केशव उन लोगों का कत्ल करता रहा। कत्ल करके उनके शरीर को कमरे के अलग अलग हिस्से में रख देता था और उस एरिया को पूरा बढ़िया से साफ कर देता था, ताकि अगला जो भी आएगा परिवार का अगला व्यक्ति घर में आएगा, उसे इस बात की भनक ना लगे। चौथे नंबर पर उसकी बहन उर्वशी आई घर में। उर्वशी के आने के बाद उसने फिर दरवाजा बंद कर दिया, तो वो उर्वशी को मारने लगा। उर्वशी ने, उसका पूरा परिवार आता था। जिस मकान में उर्वशी और जिस मकान में केशव का परिवार आता था, उसके अलग अलग फ्लोर पे उसके चाचा लोग, उसके बड़े पापा लोग भी रहते थे। तो केशव जो था दूसरे या तीसरे फ्लोर पे रहता था। उसकी बहन जब आई तो उसने बहन को मारने लगा दरवाजा बंद करके। उसकी अपने चचेरे भाई कुलदीप सैनी को आवाज लगाया। कुलदीप सैनी का उम्र 26 वर्ष था। उसने कुलदीप को आवाज लगाया बचाने के लिए, लेकिन जब कुलदीप गया घर में तो केशव ने दरवाजे बंद कर रखा था। फिर कुलदीप ने खटखटाया कि भाई दरवाजा खोलो, लेकिन केशव ने बोला ये हमारा आपसी मामला है, इसमें तुम्हें दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। फिर कुलदीप चला आया नीचे। थोड़ी देर बाद कुलदीप के माता पिता और कुलदीप ने घर के एक किनारे से उसने एक जाली काटा। जाली काट के जब उन्होंने घर के अंदर का नजारा देखा तो वो देख के दंग रह गए कि घर में 4 लोगों की डेड बॉडी पड़ी थी और केशव वहां से भागने के लिए भी तैयार था। केशव अपने साथ में
2 बैग लेके जाने वाला था। एक बैग में उसने अपने सारे कपड़े रखे थे और एक बैग में उसने अपना आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, चेकबुक और जो भी उसके जरूरी दस्तावेज थे वो सब रखा हुआ था। उसके बाद कुलदीप ने पुलिस को फोन किया, पुलिस को फोन करके जानकारी दी, पुलिस आई। उसके बाद उन्होंने मेन गेट खुलवाया। मेन गेट को खुलवाने के बाद जब वो लोग अंदर घुसे तो केशव उन्हीं डेड बॉडी के साथ बैठा हुआ था। पुलिस वाले उसे देख के दंग रह गए कि ये कैसा लड़का है जो अपने परिवार वालों का कत्ल करने के बावजूद भी वहां पे वो बैठा हुआ है। उसे जरा भर भी इस बात का पछतावा नहीं था कि शायद उसने अपने परिवार का कत्ल कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, हिरासत में ले जाकर उसको जेल भेज दिया। और केशव के मामा थे जो बुराड़ी साइड में रहते थे, जिनका नाम था श्री कृष्ण। उनका उम्र 48 वर्ष था। उन्हें रात को 10 बजे करीब फोन जाता है कि केशव ने अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। फिर उसके मामा श्री कृष्ण जी भी आते हैं यहाँ पालम इलाके में, देखते हैं। कहा जाता है कि केशव 12वीं की पढ़ाई करने के बाद उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, क्योंकि 12वीं की पढ़ाई करते वक्त वो नशे का आदी हो गया था। किसी तरीके से उसने 12वीं की पढ़ाई की, उसके बाद उसने पढ़ाई करना बंद कर दिया। अब वो ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे लोग की संगत में आ चुका था जहां पे उसको केवल जिंदगी में एक चीज चाहिए था, वो चाहिए था नशा। अगर वो नशा नहीं करता, नशे के लिए अगर पैसा नहीं पाता तो अपने परिवार वालों से लड़ाई करता था, अपने परिवार वालों को मारता था, पैसे उनसे छीन के ले जाता था। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर उसको पैसा नहीं मिलता था तो वो किसी न किसी के घर पे चोरी करता था, डाका डालता था। एक बार की बात है कि उसने अपने दादी से पैसे मांगा। जब उसके दादी ने पैसा देने से मना कर दिया तो उसने ऊपर के फ्लोर पे कोई उसकी फैमिली का कोई व्यक्ति रहता था, उसने उसके घर में जाकर के उसका इन्वर्टर की बैटरी निकाल करके ले जाकर उसने मार्केट में बेच दिया और उस पैसे से भी उसने नशा कर लिया। उसके पहले वो बेंगलोर गया था। बेंगलोर में भी कुछ जरूरी दस्तावेज चोरी करने के मामले में उसपे केस दर्ज हुए थे और वो एटीएम चोरी के मामले में भी वहां पे उसके केस दर्ज हुआ था। उसके बाद वो 1.5 साल तक तिहाड़ जेल में बंद था। तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद जब वो छूटा फिर यहाँ पे आया था दिल्ली में। और कहा जाता है कि जब केशव को पुलिस ने पकड़ लिया था तो केशव ने बोला कि अभी तो हमने अपने पूरे परिवार का कत्ल किया और मैं भागने वाला था, लेकिन जो उसका चचेरा भाई था कुलदीप सैनी ने उसको पकड़वा दिया। तो वो पुलिस की गिरफ्त में रहने के बावजूद भी केशव ने कुलदीप को धमकी दिया कि जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो इसके बाद तुम्हारी बारी है, क्योंकि मैं जेल में ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। 10 से 15 साल का मुझे सजा होगा। 10 से 15 साल का सजा काटने के बाद मैं वापसी आ जाऊंगा, क्योंकि केशव की उम्र 26 वर्ष है। अगर 15 साल जोड़ ले 41 वर्ष, 10 साल जोड़े तो 36 वर्ष। तो 36 वर्ष या 41 वर्ष बाद उसके कहने के हिसाब से वो बाहर आ जाएगा, फिर कुलदीप सैनी को भी मार डालेगा। लेकिन ये तो पुलिस का मामला है, कोर्ट का मामला है कि उसे कितना दिन का सजा देगा, कितना दिन का सजा नहीं देगा। लेकिन उस लड़के केशव को जरा भर भी अपने किए पे पछतावा नहीं था कि हमने थोड़े से नशे के लिए और नशा करने के लिए हमने परिवार वालों से पैसा मांगा, परिवार वालों ने पैसा नहीं दिया तो हमने अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। उसे जरा भर भी अफसोस नहीं था। दुनिया में पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं जो थोड़े थोड़े नशा करने के चक्कर में किसी के परिवार को बर्बाद कर देते हैं। लोग तो दूसरे के परिवार को बर्बाद करते हैं, लेकिन इसमें इस लड़के ने अपने ही परिवार को बर्बाद कर दिया। दरअसल इस कहानी को सुनाने का मतलब हमें आपको ठेस नहीं पहुंचाना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें आपको जागरूक करना है कि कैसे कैसे लोग इस जमाने में हैं जो नशा करने के चक्कर में अपने परिवार वालों को नहीं बख्शते हैं। यहाँ पे एक लड़के ने अपने ही परिवार वालों का कत्ल कर दिया। परिवार में कुल 4 लोग थे, चारों लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। जय हिंद, जय भारत।